हो गया, बैठिए। हाँ चलिए, सभी बच्चों को जय हिंद मेरा। और हमने पिछले वाले वीडियो में यह समझ लिया था कि दशमलव प्रसार क्या होता है, और दशमलव प्रसार में हमने शांत दशमलव प्रसार को समझा दिया था और अशांत अनावर्ती को अशांत आवर्ती को समझा दिया था। आज हम पढ़ेंगे कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं और उसमें अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। ध्यान से समझिए लो, दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार को हमने पढ़ा दिया था। वैसा दशमलव प्रसार जिसको पूर्णांक बटा पूर्णांक करके भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा, उसे कहेंगे हम शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। अशांत दशमलव प्रसार बाबू दो प्रकार का होता है। पहला होता है अशांत आवर्ती होता है, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। तो सबसे पहले हम लोग कल पढ़ लिए थे अशांत आवर्ती क्या होता है। वैसा संख्या जिसे पूर्णांक बटा पूर्णांक पर करने पर पूरा पूरा नहीं करता है लेकिन उस पर बार चल जाता है, तो उसे हम कहेंगे अशांत आवर्ती कहते हैं। और ये संख्या तुम्हारा हमेशा कौन संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। लेकिन अशांत अनावर्ती एक ऐसी संख्या होती है जिसको दशमलव में काटते हैं तो रिपीटिंग भी नहीं करता है और संख्या चेंज नहीं होता है और उसका पूरा पूरा क्या होता है? कटता नहीं है। देखिए, तो अशांत आवर्ती को उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो वहीं पहले मैंने लिखा हूँ कि अशांत आवर्ती संख्या क्या होता है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, आइए उसके बारे में समझते हैं। यहाँ लिखा गया वैसा दशमलव प्रसार जिसको पूर्णांक बटे पूर्णांक में करके, कथी करके? पूर्णांक बटे पूर्णांक करके, अर्थात पी बटा क्यू करके के रूप में लिख कर काटा जाए तो पूरा पूरा नहीं करता है, उसे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे देखिए बाबू, आराम से ध्यान समझिए लो। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हूँ यहाँ पे 1.01 फिर 01 20 फिर 1230। तो देखिए तो संख्या बदल भी रहा है। संख्या क्या हो रहा है? बदल रहा है। बार बार एक ही संख्या नहीं आ रहा, संख्या इसमें क्या हो रहा है? बदल रहा है। और बबुआ कट भी नहीं रहा है। तो देखिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ उसको पहचानने के लिए। जहाँ आपको डॉट डॉट दिखेगा, जहाँ आपको डॉट डॉट दिखेगा तो समझिएगा उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। और ऐसे संख्या को हम कौन संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ गया लो बबुआ लो। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 0.0101201230 डॉट डॉट है ना। तो जहाँ तुमको डॉट 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 दिख गया, तुम समझ जाना कि वह संख्या का कभी भी अंत होने वाला नहीं है। वो कटते जाएगा कटते जाएगा कटते जाएगा कटते जाएगा कटते जाएगा कटते जाएगा। बबुआ ईर गार्ड से बीर गार्ड काट दो, वो कटे वाला नहीं है। समझ में लो। तो ऐसी संख्या को हम कौन संख्या कहेंगे? कौन संख्या बबुआ? इसको बोलेंगे हम अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। और ऐसी संख्या कहा है कि कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार एक और उदाहरण लिया हम 0.10 1 0 1 00 1 000 1 पर 4 गो 0, ऐसे करते करते डॉट 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 हम आपको बता दिए हैं। जहाँ डॉट डॉट आपको दिख गया, जहाँ आपको क्या दिख गया? डॉट डॉट दिख गया बबुआ, वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। समझ में ना। इसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आज समझो, पी बटा क्यू का मतलब कौन सी? पूर्णांक बटे पूर्णांक। आप पूर्णांक किसे कहते हैं मैंने बता दिया था। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। आगे समझिए, देखिए लो, दशमलव प्रसार की हम पहचान कैसे करेंगे? आखिर हम कैसे कहेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है, ये दशमलव प्रसार अशांत है? तो उसके बारे में ये थोड़ा सा हम डिटेल से चर्चा लेते हैं। देखिए लो, दशमलव प्रसार की पहचान। जिस प्रकार सोच रहा हम लोग अपने घर पर जाते हैं तो किसी चीज़ को पहचान कर लेते हैं कि मामा है, ये मौसा है, ये काका है, ये काकी है, ये चाची है। तो उसी प्रकार हम समझेंगे कि दशमलव प्रसार की पहचान हम कैसे करते हैं। ठीक है बबुआ। तो आइए सबसे पहले लिखिए लो, अगर संख्या को पूर्णांक बटे पूर्णांक में लिखा जाए, समझा नो। अगर मान लीजिए कोई संख्या है उसको पी बटा पी के रूप में लिखा जाए, अगर संख्या को पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिखते हैं तो अगर उनका मान इस क्रम में होगा, जो क्रम हम यहाँ पे लिखे हैं इस क्रम में होगा तो वह शांत होगा, अन्यथा क्या होगा? अशांत होगा। तो ये क्रम कौन सा है? जैसे देखिए इस क्रम में कौन सा है जैसे मैं लिखा हूँ n/2n, यानी n पे कोई भी तुम्हारा प्राकृतिक नेचुरल नंबर हो सकता है। n माने क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी कर सकते हैं। देखिए लो, तो ऊपर वाला का बोलते हैं अंश और नीचे वाला का बोलते हैं बबुआ हर ना। तो हर हर महादेव, सुबह सुबह की टाइम की बात है। तो अंश बटा क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। तो देखिए n तुम्हारा n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 अपन कपार लिखिए। क्या लिखिए? कपार। ध्यान दिए यहाँ पे। तो n बटा क्या आ जाएगा? 2 का पावर n। देखिए लो, यहाँ पे n का मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी n का मान कुछ भी हो सकता है। देखिए या n बटा 5 के पावर n हो सकता है, या
n बटे 2 के पावर n गुने 5 के पावर n। अगर इस कंडीशन में रहेगा तो आपका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। कहिएगा कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है बाबू, इधर आइए हम आपको इधर बहुत बढ़िया से समझाएंगे। पहले यहाँ समझिए लो, अगर कोई भी संख्या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के अलावा उसमें कोई दूसरा पूर्णांक आ जा रहा है, जैसे एग्जाम्पल में समझिए बाबू, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 3/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3 और गुने 7 के पावर 2। देखिए इसमें 2 और 5 के अलावा तुम्हारा क्या आ गया है, 7 आ गया है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू, अशांत होगा। अगर मान लीजिए यहीं 7 नहीं आया रहता तो देखिए तो बाबू यहाँ पर 3 तुम्हारा क्या है, नेचुरल नंबर, तो 3 तुम्हारा नेचुरल नंबर है कि नहीं है, तो यहाँ n में कोई भी संख्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर आप लोग समझ लिए होंगे। आइए आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए लो बाबू, इसमें लिखा गया कि देखिए शांत दशमलव प्रसार परमेय संख्याओं की पहचान। यहाँ पे देखिए लो बाबू, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार कैसे हम कहेंगे कि यह संख्या कोई शांत है, कोई कौन संख्या कोई अशांत है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए लो, शांत दशमलव प्रसार परमेय संख्याओं की पहचान हम कैसे करेंगे, हमने आपको इधर बताया था। देखिए कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, 2 के पावर n गुने 5 के पावर n मैंने बताया था। तो देखिए उसी के अंश में आपका होना चाहिए। देखिए लो यहाँ पे लिखा है 33/8, कितना लिखा है 33/8। जब हम 8 का गुणनखंड तुरेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। यहाँ ध्यान दीजिए लो, तो इसको जब हम घात के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3। देखिए तो यह देखिए तो n बटे बाबू 2 के पावर n के रूप में है कि नहीं है। 2 के पावर n का मतलब देखिए ऊपर क्या तुम्हारा संख्या नेचुरल नंबर है और नीचे तुम्हारा कौन सी है 8। तो हमको अंश से कोई मतलब नहीं है, हमको अंश से कोई मतलब नहीं है बबुआ, सीधी से बात हमको किससे मतलब है, हर से मतलब है, ठीक है ना। हर का गुणनखंड तुर दीजिएगा। अगर ये 2 का पावर, देखिए हर का गुणनखंड तुरने पर खाली 2 आएगा तभी शांत होगा, खाली 5 आएगा तभी शांत होगा, दोनों आएगा तभी शांत होगा। अगर इसके अलावा कोई भी संख्या तुम्हारा आ गया तो सोच रहा हूँ क्या हो जाएगा, अशांत होगा। अपना घर के लोग में अपन भाई आओ तो वो शांत, हम आई तो वो शांत है। हमनी के 2 गोड़ा का बीच में कौन तीसरा घर के लोग आए तो क्या हुई, भाई के बीच में दरार कर दी तो क्या हो जाए, अशांत हो जाए। तो वही देखो खाली 2 आई तो वो शांत, खाली 5 आई तो वो शांत। आ 5 और 2 के अलावा कोई भी संख्या अगर आ गया हर का अभाज्य गुणनखंड तुरने पर तो क्या हो जाएगा, अशांत। देखो तब अभी हेरा के 8 के तुरले बनी तो 2 गुने 2 गुने 2, तो खाली एक हर में 2 न भइल बा तो एक दशमलव प्रसार का होई, शांत होई। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे लिखा हूँ 7/25, 7/25। तो जब इसको हम अभाज्य गुणनखंड तुरेंगे 25 का तो 5 गुने 5 होगा, कितना होगा 5 गुने 5। देखो तो एक हर में खाली 5 आइल बा कि नहीं आइल, तो एक दशमलव प्रसार का शांत। यानी कह सकते हैं 2 के पावर 2, 5 का घात क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 और गुने कितना 2 का पावर 0। 2 का पावर 0 का मतलब है कि इसमें 0 नहीं। चलिए तो हम समझा चुके थे। यहाँ पे देखिए लो, जैसे 7/25 से इसका अभाज्य गुणनखंड तुरेंगे तो 5 गुने 5 आएगा, कितना आएगा 5 गुने 5। देखिए तो 5 का घात कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 5 इसमें कितना बार आया है 2 बार, तो 5 का पावर 2 हो जाएगा और 2 का पावर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए इसमें 2 आइबे नहीं किया है, इसलिए कितना हो जाएगा 2 का पावर 0। देखिए लो, तो हम बता दिए आपको कि इसका दशमलव प्रसार कैसे कैसे क्या होगा। ध्यान दीजिए 2 मिनटों के लिए कि अगर इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, तो हर और अंश में अगर हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर, अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर किसका, हर का, अंश में कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ किससे हुआ था, हर से। हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर 2 आए या 5 आए या 5 गुने 2 आए, जो भी आए तुम्हारा दशमलव प्रसार उसका क्या होगा, शांत होगा। इसके अलावा तुम्हारा कोई भी संख्या आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। देखिए लो, इसमें क्या आया खाली तुम्हारा देखो तो 5 आया नो, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। देखिए आगे देखिए लो, अब लिख रहे हैं 12/20, तो 12/20 कीजिएगा तो इसका गुणनखंड तुरिएगा तो 2 गुने 2 गुने 5, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 4 5 20। देखो तो इसमें खाली 2 आया है और कौन सा आया है 5 आया है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। उसी प्रकार ध्यान दीजिए यहाँ पे 12/40 है, कितना है 12/40, तो 12/40 का अभाज्य गुणनखंड तुरेंगे हम, तो इसको तुरेंगे देखिए तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40। इसका अभाज्य गुणनखंड तुरने पर किसका, हर का, किसका, हर का। तो हर का अभाज्य गुणनखंड तुरे हैं देखो तो कितना है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर m, तो इसके अभाज्य गुणनखंड तुरने में 2 और 5 आया कि नहीं है। जब इस सिचुएशन में आएगा तो सब के सब आपका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबूआ, शांत होगा। आइए अब हम समझते हैं कि अशांत कब होगा। देखिए लो, अशांत दशमलव प्रसार की
पहचान क्या होता है उसके बारे में समझते दिखे लो। जैसे आप देखिए लो 21/26 है, कितना है 21/26। तो जब हम 21 को तो वैसे ही रहने देंगे क्योंकि हमको अंश से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ हर से। तो जब हर का अभाज्य गुणनखंड तुरेंगे तो देखिए तो 2 गुने 13 गुने 1, देखिए इसमें 2 तो आया है लेकिन एगो तेलबेलना कौन सी आ गया 13। ऐसा सोचा तेलबेलना आया 13 तो इसको कर देगा अशांत, माने घर में शांति ना रही। तेलबेलना कोनो घर में घुस जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांति थोड़ा रहेगा जी, शांति थोड़ा रहेगा, अशांति रहेगा। तो देखिए लो 2 गुने 13 गुने 1, 2 गुने 13 गुने 1। तो यहाँ ध्यान देने वाली एगो बात क्या है कि 2 गुने 13 गुने 1 में 2 तो इसमें आया है लेकिन इसके अलावा क्या आ गया है 13, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ आप देखिए लो 6/28 है, तो 6/28 है तो 6 को इससे रहेंगे 28 से क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तुरेंगे। तो 28 का अभाज्य गुणनखंड तुरिएगा तो 2 गुने 2 गुने 7, 2 दूना 4 और 7 चौका कितना हो जाएगा 28 है। तो इसमें भी 2 आया है लेकिन इसके अलावा एक कौन सी तेलबेलना आ गया 7, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बुआ, अशांत हो जाएगा। उसी प्रकार 25 बट्टा कितना है 36, देखिए इसको तो 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, 4 3 12 12 36। इसमें भी अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है लेकिन 2 के अलावा तुम्हारा क्या आ गया है 3 आया है, जिसके चलते इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। उसी प्रकार 35/49 है, कितना है 35/49। तो इसका अभाज्य गुणनखंड तुरेंगे बबुआ तो हो गया 7 गुने 7 गुने 7 गुने 1, 7 छठे कितना हो जाएगा 49, और 49 से कम 49। देखिए तो इसमें ना 2 आया है ना 5 आया, कुछ वही नहीं किया, तो ये तो ऑलरेडी से कौन सी अशांत है। तो ये था शांत और अशांत की पहचान करने का ट्रिक। देखिए लो तो हम कह चुके थे ना 2 के पावर n आ गुने 5 के पावर m, माने अभाज्य गुणनखंड का हर का अभाज्य गुणनखंड तुरने पे खाली 2 आई तब शांत हुई, खाली 5 है तब शांत हुई, दोनों आगल तब शांत हुई। एक अलावा कोनो तेलबेलना कोनो अंक आइल तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे 7 आ जाए, 3 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब हम लोग देखिए लो पूरे परमेय संख्या में हम परमेय संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में समझ ले लो। अब हम समझते हैं अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे पूर्णांक बटे पूर्णांक यानी p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि रूट वाली वैसी संख्या, रूट वाली वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, रूट वाली वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। या उसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या वैसी संख्या या कह सकते हैं रूट वाली वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले उसे हम क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे। जैसे दशमलव प्रसार में अशांत अनावर्ती हम बता चुके हैं ना, दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक शांत आवर्ती एक अनावर्ती। तो अनावर्ती तुम्हारा अपरमेय संख्या होता है जबकि आवर्ती परमेय संख्या होता है, ध्यान दिलो। तो दशमलव प्रसार में अशांत अनावर्ती सभी संख्या अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे ध्यान दीजिए लो 0.61 611 611 डॉट डॉट, देखिए तो हम करिए ना जहाँ डॉट डॉट लागल समझ लें कौन संख्या, अपरमेय संख्या। उसी प्रकार 0.3 300 3 000 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक जाएगा, ठीक है नहीं। देखिए लो तो तुम्हारा इस सब का सब कौन संख्या होगा, वो अपरमेय संख्या। अब दूसरा उदाहरण समझते हैं जिसका वर्गमूल ना निकले। बताओ तो √5 का वर्गमूल निकलेगा, निकलेगा लेकिन दशमलव में निकलेगा, पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, इसलिए √5 तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। और √7 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, निकलेगा वर्गमूल तो निकलेगा लेकिन क्या निकलेगा, दशमलव में निकलेगा, इसलिए इसका भी देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो कह सकते हैं √7 क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। और √10 का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा नहीं तो ये भी अपरमेय संख्या होगा। और √11 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, ये भी अपरमेय संख्या होगा। और √12 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, इसलिए अपरमेय संख्या होगा। √14 का भी क्या होगा, निकल जाएगा, √14 का भी क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन 16 का निकल जाएगा। देखिए लो 16 का निकल जाएगा, 16 का कितना होता है 4, तो 16 का हो जाएगा 4, तो परमेय संख्या हो जाएगा। इसको हम जानबूझ के लिखे थे, ठीक है ना, इसको समझाने के ध्यान दीजिए लो। तो √14 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ देखिए लो √16 का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा। तो जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वो तुम्हारा क्या होगा, परमेय संख्या होगा। और जो पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तुम्हारा क्या होगा, अपरमेय संख्या। 18 का भी पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, अपरमेय संख्या होगा। उसी प्रकार तो आशा करते हैं कि अपरमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा। इससे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा काम पूछता है, एग्जाम में पूछता है। तो आशा करते हैं सब आपको टॉपिक समझ में आ गया, कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। अब हम अगले वीडियो में समझेंगे अपरमेय संख्या और परमेय संख्या में बीच संबंध क्या होता है उसके बारे में। तो अपरमेय संख्या और परमेय संख्या में बीच में 4 गो संबंध होता है, योग संबंध, अंतर संबंध, गुणनफल संबंध, भागफल संबंध। तो इसको भी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए कुमार प्रेम सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी बच्चों को जय हिंद।